नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म जारी हो गया है। जी दोस्तों, नया फॉर्म जारी हो गया है और जल्दी से आप लोगों को इस फॉर्म को भर लेना है। अब इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, यह फॉर्म कहां पे मिलेगा, इस फॉर्म को भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इस फॉर्म को भरने के बाद आप लोगों को कहां पे जाके जमा करना है, सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो नया फॉर्म जारी किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, ये फॉर्म कहां पे मिलेगा। सबसे पहले इसी को लेकर बात कर लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां पे मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, उसको जाकर सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। और ये जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म का PDF है, ये हम आप लोगों को शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे फॉर्म मिल जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है वहां पर जाकर, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज बता दिया है, नया फॉर्म जारी, सही से भरे फॉर्म, इस बार अंतिम मौका। जी दोस्तों, इस बार अंतिम मौका आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि कितना दिन आप लोगों को इंतजार करना पड़ा नया फॉर्म के लिए, और आगे आप लोगों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो बाद की बात है। तो अभी जो मौका मिल रहा है, इस मौका पर आप लोगों को चौका जरूर मारना होगा। इस मौका पर आप लोगों को फॉर्म को जरूर भरना है। तो चलिए, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है इसके बारे में बात करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, ये फॉर्म निःशुल्क है। यही वो फॉर्म है जिसको आप लोगों को भरना है, और कहां पे जाके जमा करना है, कब जमा करना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है कि आवेदिका का नाम, आपका नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है, आपका नाम यहाँ पे डाल दो। उसके बाद पिता पति का नाम, देखिए पिता पति का नाम, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं लाभुक। देखिए, अगर आपका शादी हो गया है तो फिर आप अपने पति का नाम डालो, अगर शादी नहीं हुआ है तो फिर पिता का नाम डाल दो। ये चीज क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए, ये जिनका शादी हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका एज 18 साल होना चाहिए। अगर आपका 18 साल एज हो गया है तो आप फॉर्म को भर सकते हो, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए। फिर पता यानी कि ग्राम मोहल्ला जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ग्राम आप लोग को डाल देना है, थाना आप लोग को डाल देना है। और देखिए, ये जो फॉर्म भर रहे हो, इस फॉर्म को जब आप भर रहे हो तो किस कलम का उपयोग आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपके पास ब्लू पेन है तो भी आप भर सकते हो, अगर आपके पास ब्लैक पेन है, काला कलम है, तो भी आप भर सकते हो। रेड पेन का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, रेड पेन से आप लोगों को इस फॉर्म को नहीं भरना है, ठीक है, क्लियर हो गया? आगे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे पंचायत का नाम डाल देना है, पंचायत का नाम डाल दो। प्रखंड अंचल वो डाल देना है, प्रखंड, जिस प्रखंड से आप आते हो, जिस अंचल से आप आते हो वो डाल देना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, जिला डाल दो, ठीक है। प्रखंड अंचल इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, फिर जिला डाल देना है। जैसे कि हम धनबाद जिले से हैं तो धनबाद जिला यहाँ पे डाल देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी कि वोटर ID कार्ड का जो संख्या वो यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से आप आवेदन कर लो वोटर कार्ड के लिए। वोटर कार्ड नहीं है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो, वोटर कार्ड होना होगा। आगे देखिए, फिर आधार संख्या यहाँ पे भरना है, आधार संख्या जो आप लोगों का है वो भरना है, आधार कार्ड संख्या यहाँ पर, ठीक है। आधार कार्ड संख्या जो आपका है वो डाल दो और बिल्कुल ही सही से भरना है, एक एक करके देखो, एक एक करके जानो, ठीक है, और सही से डालना है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखिए, खाता संख्या यहाँ पे डाल देना है, खाता संख्या यहाँ पे डाल दो, जितना दूर आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा जो खाता संख्या है इतना दूर आ रहा है,
बाकी इधर पे खाली रहा तो इधर पे ऐसे करके मार्क कर देना है। ठीक है, ऐसे करके कर देना है। और फिर आगे देखिए, खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है तो यहाँ पे कर दो, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये चीज समझ लो, आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यस वाला में टिक करना है और आपका खाता को भी लिंक कर लेना है आधार से। ठीक है, और देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो नाम आप डाल रहे हो ये नाम आपका आधार कार्ड से डालना है। आप आधार कार्ड में जो नाम है वही डालना है आपका। जैसे कि नाम जब आप जब डाल रहे हो, कुमारी है तो कुमारी डालना है, देवी है तो देवी डालना है, आधार कार्ड में जो दिया गया है। बाकी कोई और सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग फॉर्म को ना भरें, आधार कार्ड में जो दिया गया है उसी के माध्यम से आप लोगों को फॉर्म को भरना है। यह चीज हो गया क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे क्या बताया है कि बैंक का नाम डालें, बैंक का नाम आप लोगों को डाल देना है, शाखा सही डालना है, आपका जो शाखा है वो भी डालना है। ठीक है, मतलब जैसे कि SBI तो है लेकिन आपका कहाँ पे है शाखा, वो भी डाल दीजिए। आगे देखिए, फिर IFSC कोड डालना है। और ये सब चीजों में जो लाभुक है ज्यादा गलती करते हैं, इसीलिए जब आप फॉर्म को भर रहे हो तो आप 2 से 4 बार चेक कर लो, 2 से 4 बार आप लोगों को जांच करना है। अगर गलती हुआ है तो इस फॉर्म को जमा ही मत करो, दूसरा फॉर्म निकालो, दूसरा फॉर्म को भरो और अच्छे से जमा करो ताकि रिजेक्ट ना हो आपका फॉर्म। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर यहां पे बोला है कि राशन कार्ड संख्या, आपका जो राशन कार्ड की संख्या है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, राशन कार्ड की संख्या, आगे ध्यान दीजिए। फिर देखिए, फिर यहाँ पे बता दिया है, देखिए यहाँ पे क्या बताया है, पैन कार्ड संख्या, फिर यहाँ पे पैन कार्ड की जो संख्या है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे फिर फिल कर देना है। आगे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे बोला कि कोटि यानी कि जो आपका कास्ट है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। आप सामान्य से आते हो तो सामान्य डालो, अनुसूचित जाति से आते हो अनुसूचित जाति डालो, अनुसूचित जनजाति से आते हो तो अनुसूचित जनजाति डालो, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग डालो। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिल कर देना है। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, आप ऐसे करके मार्क कर दो वहां पे। ठीक है, तो पैन कार्ड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, कास्ट डाल देना भाई, ये सब आपका जरूरी है, कास्ट वगैरह आपको डाल देना है। अब आपका एज कितना है वो डाल दो, एज जैसे कि 18 है तो आपको ऐसे करके 18 कर देना यहाँ पे, मतलब आपको बॉक्स के अंदर में ही भरना है। हम तो अभी मोबाइल से बता रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा बाहर हो जा रहा है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर में डालना। 18 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए एक बॉक्स पे और 8 एक बॉक्स पे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। जन्म तिथि जो आपका है, जैसे कि मान लेते हैं किसी का 01/01/1996। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म को भर देना है, आप लोगों को फिल कर दो। अब मान के चले दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब आवेदिका का पहचान चिन्ह आपके शरीर में जैसे कोई तिल वगैरह का निशान है बाहरी हिस्सा में। ठीक है, जैसे कि दाएं हाथ में अगर तिल का निशान है, कहीं भी आप लोगों को देखना है, अगर वो है तो फिर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, या फिर कहीं पे कट उट का निशान है तो वो भी डाल सकते हो, तिल वगैरह ही आपका सबसे बेस्ट रहेगा, तिल वगैरह का आप डाल दो। ठीक है, वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आवेदिका का मोबाइल नंबर डालना है जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें मैसेज भी आएगा टाइम पे, जब आपको पैसे मिल रहे हैं ना उस टाइम पे आपको मैसेज भी मिलेगा, इसीलिए आप जो यूज कर रहे हो जो लिंक है उसी को डालना है। आगे ध्यान दीजिए। फिर देखिए, आवेदिका विवाहित है, हाँ तो हाँ डालो, ना तो ना डालो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ही डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी को पैसे मिल रहे हैं। 18 साल आपका एज होना चाहिए। अगर आप विवाहित हो तो भी डालो, नहीं हो तो भी डालो, बस आपका एज 18 साल होना चाहिए। आगे फिर ध्यान दीजिए। देखिए, आवेदिका की स्थिति आपका क्या है, विधवा हो तो विधवा पे टिक करो, तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा पे टिक करो। ठीक है, और अगर नहीं हो तो इस समय आप लोगों को टिक नहीं करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, नो कर देना है, ये सब में ऐसे करके मार्क कर दो। आगे ध्यान दीजिए। फिर अब संलग्न सब अभिप्रमाणित प्रति, ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगने वाला है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो है मेरा आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास है ना, टिक कर दो यहाँ पे यस पे, इधर वाला नो। ठीक है, तो ये कर देना है। बैंक पासबुक, बैंक खाता का पासबुक, इस पे भी टिक करो। राशन कार्ड टिक कर दो, मतदाता पहचान पत्र टिक कर दो, पैन कार्ड टिक कर दो, सब घोषणा पत्र टिक कर दो, क्योंकि ये जो सब घोषणा पत्र है वो तो आप लोगों को डालना ही है ना। ठीक है,
तो ये सब में आप लोगों को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है कि मैं निष्पक्षतापूर्वक, ठीक है, निष्पक्षतापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को साइन करना है। यहाँ पे आप लोगों को साइन करना है। ये जो है ये जगह आप साइन करते हो तो साइन कीजिए, अंगूठा देते हो यानी कि जो टिप देते हो तो टिप देते हो तो टिप डाल दो यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, एक जरा सा ये यहाँ पे ये आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को फोटो डालना है, पासपोर्ट साइज का फोटो डालना है, ठीक है। हाल ही में जो आप खींचे हो उसी का फोटो डालो, सबसे बेस्ट रहेगा। ये चीज हो गया, ये पहला प्रति है, ये जो फॉर्म का है ये पहला पन्ना है। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा पन्ना आप लोगों के सामने है, सब घोषणा पत्र, इसको भी भरना होता है। देखिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र, इसको जमा करना होता है। देखिए, मैं आवेदिका का नाम यानी कि आपका नाम यहाँ पे डालना है और बिल्कुल सही सही डालना है। पिता पति जिसका भी नाम है वो यहाँ पे फिल कर दो। आगे देखिए, उम्र यहाँ पे डालना है, पता जो है ग्राम आपको डालो, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत, वार्ड का संख्या मतलब वार्ड नंबर जो है पंचायत वो डाल देना है, प्रखंड अंचल का नाम डाल दो और जिला डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। इतना दूर क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये आप आराम से भर सकते हो। आगे चलिए, देखिए फिर आगे यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, यहाँ पे मतलब घोषणा जो पत्र है जब यहाँ पे आप साइन करते हो, ठीक है, यहाँ पे जब आप साइन करते हो तो घोषणा पत्र आपका लगता है और इसको पढ़कर ही आप लोगों को साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो शर्त है वो दे दिया गया है कि क्या क्या शर्त रखी गई है सरकार की ओर से, उसको आप पूरा करते हो या फिर नहीं करते हो, इसको पढ़कर ही आप लोग यहाँ पे अंगूठा देते हो तो अंगूठा दीजिए, अगर आप साइन करते हो तो साइन कीजिए। ये चीज हो गया क्लियर। आगे और भी है, आगे और भी है फॉर्म, इसको भी भरना होता है। देखिए, सत्यापन प्रतिवेदन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें आप लोगों को रसीद का भी जो फॉर्म है वो भी मिलेगा। अब उसको क्या करना, आपको भरना होगा या फिर वहां के जो अधिकारी होंगे वो भर कर देगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम डालो, ठीक है, क्लियर हो गया। पिता पति का नाम डालो, पता डाल दो, थाना डाल दो, पंचायत वार्ड जो है वो डाल दो, प्रखंड अंचल डाल देना है, जिला डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। ये तो क्लियर है, ये तो आपको हर एक पन्ने पे भरना होता है, इसमें भी आप लोगों को भरना है। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब क्या है दोस्तों, आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के शर्त योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार उनकी उम्र, यानी कि आपका एज यहाँ पे लिखना है, वो भी क्या, आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जो एज है उसी को लिखना है। ये चीज यहाँ पे बता दिया है, उसी के आधार पर आप लोगों को उम्र सीमा यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लोगों को अभी फॉर्म में कुछ भी नहीं भरना है। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, इतना भरने का है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भरना है, बस आप लोगों को इतना ही दूर तक भरना है। उसके बाद वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो अधिकारी मौजूद रहेंगे वो आपका इस फॉर्म को भरेगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, यानी कि जो अधिकारी आपके कैंप में आएगा, ठीक है, जहाँ पे आप फॉर्म को जमा करोगे वही यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या बता दिया है, अगर आपको स्वीकृति मिल जाती है तो यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए सारा चीज यहाँ पे बता दिया है कि स्वीकृति अस्वीकृति, यहाँ पे भी आपका टिक कर देगा, आपका स्वीकृति है या फिर नहीं है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे टिक कर देगा, ठीक है, आपको स्वीकृति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे पावती रसीद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए इतना दूर कट हो जाएगा, यहाँ पे कंचे का निशान भी है, यहाँ पे कट हो जाएगा और इसको ये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पावती रसीद यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना, पावती क्रमांक ये आप लोगों को नहीं भरना है, ये वहां के अधिकारी डालेंगे इसको। क्रमांक आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, तो ये आपको नहीं डालना है। आवेदिका का नाम वगैरह ये डाल लेंगे वो, और जो कर्मी होगा, जो अधिकारी आएंगे वो सारा चीज यहाँ पे डालेगा, ठीक है, सारा चीज वो डालेगा। और देखिए अब आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, देखिए अगले बार भी कैंप लगा था और कैंप में भीड़ आप लोग देख लो, ठीक है, और कैंप में जो जो महिलाएं आवेदन किए हैं उनको भी पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आपको इस फॉर्म को अभी से निकाल कर फॉर्म को भर के रख लेना है। क्यों भर कर रख लेना है और कब जमा करना है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि 18 से लेकर 28 तारीख तक कैंप लगेगा। सरकार का आदेश है भाई, 18 से लेकर 28 तक कैंप लगेगा, ये चीज सरकार का आदेश है। लेकिन 18 तारीख को आपको फॉर्म मिलेगा कहां पर? आपके पास साइबर कैफे है तो वहां मिल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास मिल जाएगा, वह कैंप में भी मिलेगा। लेकिन हड़बड़ी होगा उस टाइम पे। अभी आप फॉर्म को निकाल करके रख लो, फॉर्म को अच्छे से भरो, अभी वेट कर, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आपके पास मौका है, ठीक है? तो अभी निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और जिस प्रकार से हम आप लोगों को बताए उस आधार पर आप लोगों को फॉर्म को भरना है, ठीक है? अभी निकाल लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे मिलेगा फॉर्म, उसको डाउनलोड करो। आपके वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वहां पर जाओ, प्रिंट आउट करके निकाल लो फॉर्म और आराम से भरो। अभी गलत हो रहा, फिर से निकालो, फिर से भरो, मतलब गलत आपको बिल्कुल भी भरकर जमा नहीं करना है, ठीक है? और ये आपको कैंप में ही जाकर जमा करना है। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये इस फॉर्म को आपको कैंप पर जाकर ही जमा करना है, क्योंकि अभी ऑफलाइन के माध्यम से ही जो फॉर्म है वो जमा लिया जाएगा। अभी ऑनलाइन को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है। 18 तारीख से कैंप स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।